हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 6ठी वर्कशीट जिसका विषय है मानव पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। बच्चों, हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे हवा हो, प्रकाश हो, आसमान हो, पक्षी हो, अन्य जीव हों, पेड़ पौधे हों, यहाँ तक कि हमारे मकान, सड़कें, गलियाँ, उन पर चलने वाला ट्रैफिक, ये सब कुछ हमारा पर्यावरण है। लेकिन इनमें बहुत सी चीज़ें मानव ने बनाई हैं और बहुत सी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रारंभिक मानव यानी आदि मानव के समय ये सब चीज़ें जो हम आज देखते हैं ये नहीं थी। मानव ने अपनी बुद्धि, अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का प्रयोग करके प्रकृति से मिले साधनों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया है और इनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक चीज़ों का बनाया है। उदाहरण के लिए पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं, वाहन, बर्तन आदि के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो मानव ने जो चीज़ें प्रकृति के साधनों से बनाई हैं वो क्या है? पेड़ों से लकड़ी ली और उससे फर्नीचर बनाया। घर बनाने के लिए पर्यावरण से मिट्टी ली और उसको आग में पका करके ईंट का रूप दिया जिससे पक्के मकान बनाए। और वाहनों, बर्तनों, यहाँ तक कि घरों में भी प्रयोग होने वाले सरिये आदि धातु से ही बने हैं जो प्रकृति से मानव को मिली हैं। मानव ने प्रकृति के साधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक संसाधनों को बनाया है। आगे है, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। यानी कई बार मानव ने जो चीज़ें बनाई हैं वे प्रकृति के लिए नुकसानदायक भी साबित हुई हैं या हो रही हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण की अनेक संसाधनों का गलत इस्तेमाल भी कई बार करता है। जैसे मानव ने लाखों करोड़ों की संख्या में आज वाहन बना दिए हैं। इनसे निकलने वाला धुआं हवा में मिलता है जिससे हवा दूषित हो रही है और हमें और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही अनेक फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो हवा को दूषित करता है और फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन जो कि पानी में बहा दिए जाते हैं वे फिर नालों और नदियों से होते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार वे जल को भी दूषित करते हैं और दूषित जल प्राणियों को भी और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मानव को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है जिससे कि मानव की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे और पर्यावरण भी स्वच्छ बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण मिल सके। आगे है मानव निर्मित पर्यावरण, यानी मानव द्वारा जो कुछ भी पर्यावरण में बनाया गया है वे सब मानव पर्यावरण कहलाता है। जैसे मानव ने पार्क बनाए, आपने पार्क देखे होंगे, स्मारक बनाए जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि इमारतें अनेक बड़ी बड़ी आपने देखी होंगी। साथ ही अनेक उद्योग धंधे यानी फैक्ट्रीज आपने देखी होंगी, आपने पुल भी देखे होंगे, सड़क देखी होंगी। ये सब मानव द्वारा बनाई गई हैं जिनको हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्रकृति के संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढालकर पर्यावरण में परिवर्तन करता है। दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो हमारे पर्यावरण के लिए हर वह चीज़ खतरा है जो प्रदूषण फैलाती हो। अब प्रदूषण 3 प्रकार का हो सकता है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो। वे चीज़ें जो वायु में प्रदूषण फैलाती हैं, आप उन चीज़ों की सूची बना लेंगे। जैसे वाहन है, लकड़ियों का जलाना है,
और जल प्रदूषण करने वाले जैसे उद्योग धंधे जिनसे गंदा पानी निकलता है, या हमारे द्वारा इस्तेमाल करके जो गंदा पानी नालों में बहाकर नदियों में मिला दिया जाता है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण यानी उद्योग धंधों और ट्रैफिक के शोर से जो वातावरण में अवांछनीय ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसी ध्वनि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वह भी पर्यावरण के लिए हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हम भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा हैं। आगे है, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। मानव निर्मित पर्यावरण, और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है प्राकृतिक पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण जैसे कार, पंखा, टेबल, पेन, चेयर, बैग, ये सब चीज़ें मानव द्वारा बनाई गई हैं, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण का अंग है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, घास, पेड़, पौधे आदि, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण हैं। अन्य जीव भी प्राकृतिक पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।